कि सब कुछ उनके होने के बाद भी एक व्यक्ति उनका ये नहीं कह सकता कि हम इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं। नहीं तो कहवा के दिखा लो, आप कहवा के दिखा लो किसी से। ये कह सकते हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे, कर नहीं सकते बंधु। तो किसको मूर्ख बना रहे फिर ये अपने लोगों को बना रहे हैं ना, तो हमें बना रहे हैं। हमें पता है हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता, तो हम क्लियर बिल्कुल क्लियर। अम्बेडकरवादी क्लियर का बन ही नहीं सकता। अब ये अपनों को उल्लू बना रहे हैं। जुमला है ये क्या कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनना, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा है। अच्छा, वो जुमला है, वो अपने लोगों को कह रहे हैं। अम्बेडकरवादियों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अम्बेडकरवादियों को भी एक बात बता दूं, ये देश किसी भी एक धर्म का नहीं बन सकता, मेरे बौद्ध धर्म का भी नहीं बन सकता। अगर मैं ये कहता हूँ कि इस देश को बौद्ध घोषित किया जाए, बौद्ध राष्ट्र घोषित किया जाए, तो ये देशद्रोही है, मैं देशद्रोही हूँ अगर मैं ऐसा कहता हूँ। खुद गौतम बुद्ध कौन है? 10वें। सुअर भी तो है, सुअर भी है। सुअर किसका अवतार है? विष्णु का अवतार है। कौन कर रहा है? अरे होता होगा, होता होगा। सवारी। सवारी नहीं है, अवतार है, वो भी आपको पता नहीं है। बड़ा अवतार है, बड़ा अवतार है ना, बड़ा अवतार है। फिर तो गौतम बुद्ध भी अवतार मानते हैं आप? क्या? मैं तो नहीं मानता। नहीं, वो कुछ भी कहते हैं, मैं तो नहीं मानता ना। आप मुझसे पूछिए, मैं बौद्ध हूँ, मुझसे पूछिए सवाल आप। वो हिंदू हैं, उनसे क्यों पूछते हो कि वो क्या है? बापूजी से बनेंगे। नागपुर का भाषण है तो वो भंडारा जी वो एमपी बने। जब बाबा साहब को भंडारा जी छोड़ गए तो मानवर काशीराम साहब ने कहा तो बाबा साहब को हम ले आ रहे। तो बाबा साहब को आज साहब ने एक बात कही थी एक मीटिंग में कि देखो, जिसकी औलाद नालायक होती है उसके बाप को कोई नहीं पहचानता है, और जिसकी औलाद लायकबर होगी उसके बाप का दुनिया नाम लेगा। आप बाबा के लोग हो और आप लायकबर बन चुको हो तो आपके बाबा को दुनिया पूजेगी। तो आप देखो, केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे जो महाराष्ट्र का हो, कहीं का हो, वो सब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब कर रहे हैं। मैं तो मतलब तो वोट लेने पहुंचा है काशीराम जी का। काशीराम जी का कारवां पीछे पहुंचा है। मैं दुख के साथ बैक हो गया। बैक किया। वो तो कह रहा 24 में मायावती प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन कह रहा है? ये बीएसपी वाले सारे। तो वो बना लें, अच्छी बात है, हम भी उनके साथ हैं। हम तो वोटर हैं, उनके साथ हैं। अगर उनकी 1 लाख वोट है तो एक हमारी समझ लें 1,01,000 वोट है। आप तो कह रहे हैं कारवां पीछे, तो मतभेद कैसे हैं दोनों में? आप आकलन कीजिए ना, आप ऐसी सवाल क्यों पूछते हैं? आप पत्रकार हैं सभी लोग, आप देखिए ना कि पीछे पहुंचा है। नहीं, हम तो कह रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, नहीं पहुंचा पीछे। भाई अगर वो ये कहेंगे कि आगे पहुंचा है तो पीछे पहुंचा है, वो अगर ये ऐसा कह देंगे तो फिर बहन जी उन्हें निकालना देंगी। तो आपकी नज़र में कौन है जिम्मेदार इसको पीछे ले जाने वाला? पदाधिकारी हैं, कोऑर्डिनेटर प्रभारी, सब पदाधिकारी जितने भी हैं, जिला अध्यक्ष से लेके और स्टेट पे जो भी हैं, स्टेट का अध्यक्ष, स्टेट का प्रभारी और उससे नीचे जितने भी हैं मंडल जो भी हैं, इन सब पे जो अधिकारी हैं वो सभी इसके जिम्मेदार हैं। वो कह रहे हैं हम 26 घंटे काम कर रहे हैं। वो 48 में 26 घंटे काम, वो 48 में 50 घंटे भी कार्य कर रहे हैं भाई साहब। हमारे भक्तों में और मोदी के भक्तों में कोई अंतर नहीं है। उसके तब भी एक बार को मान जाएंगे, हमारे तो बिल्कुल ही महान है, वो तो मान भी नहीं सकते। तो फिर क्या है इनका इलाज? इनका इलाज कोई नहीं है। इनका इलाज ये है कि जब आपको लगता है कि हमारे पदाधिकारी ऐसी बात कर रहे हैं तो आप उसको नकारें। आप कहने कि हमारे यहाँ मत आना, एक पैसा ना दें, चंदा ना दें उन्हें, कि नहीं भाई। जब बहन जी कहेंगी कि भाई क्या बात है, जब लोग यहाँ से जाएंगे पूछेंगी कि लोग तुम्हें क्यों भगा रहे हैं, तो वहाँ पूछा जाएगा कि क्यों भगा रहे हैं। लोगों से पूछा जाएगा भाई क्यों भगा रहे हो इन्हें, तब वो बताएंगे ना लोग हम इसलिए भगा रहे हैं। मुँह कर दिया, गधों पे बैठा दिया बीएसपी नेताओं, बहन जी तब भी पता नहीं। देखिए बहन जी को तब भी पता नहीं चला, काले मुंह कर करके गधों पे बैठा दिए नेता। आप सब जानते हैं। ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा होता है नहीं। बिल्कुल राजस्थान की घटना आप याद दिला रहे हैं, बिल्कुल हमें याद है, लेकिन पदाधिकारियों की गलती है। ऊपर सीट्स पे कह सकते हैं कि देखिए ऊपर अगर मैं बैठा हूँ तो कैसे मुझे बहका सकते हैं। गधे पे बैठा है, 2 महीने बाद बहन जी ने उसी राज्यसभा भेज दिया। देखिए आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये आप उनसे सवाल पूछे तो अच्छा रहेगा। मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ,
मैं पार्टी का एक वोटर हूँ आपकी तरह। पार्टी समाज में तो कोई है ही नहीं ना। समाज में रहने के नाते मैं कुछ बातें कह सकता हूँ, लेकिन जो बात मेरी बस में है ही नहीं, जिस बात का मैं जिक्र कर ही नहीं सकता, जिस बात की सफाई मैं दे ही नहीं सकता, उस पर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। आप मुझसे समाज की और पार्टी में आप किसको वोट देते हैं, समाज क्या चाहता है, क्या उसकी भावनाएं हैं पार्टी के प्रति, इस पर मैं राय दे सकता हूँ। लेकिन बन रहा है सर समाज में हिंदू राष्ट्र तो आप सारे पत्रकार भी जाकर मिल जाओ तब भी ना बने। कैसे बन रहा है बताइए, कहाँ से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है बताइए। संघ वाले भी कह रहे हैं, बाबा भी कह रहे हैं, बहुत सारे बाबा तो आज़ादी के बाद MLA MP खूब रहे, आज भी हैं, कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। आज सत्ता उनके पास, शासन प्रशासन उनके पास, तब भी वो इतनी भीड़, इतना सब कुछ खड़ा नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। आप देखिए, आप देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि सब कुछ उनके होने के बाद भी एक व्यक्ति उनका ये नहीं कह सकता कि हम इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं। नहीं तो कहवा के दिखा लो, आप कहवा के दिखा लो किसी से। ये कह सकते हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे, कर नहीं सकते बंधु। तो किसको मूर्ख बना रहे हैं फिर? ये अपने लोगों को बना रहे हैं, ना तो हमें बना रहे हैं। हमें पता है हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता, तो हम क्लियर बिल्कुल क्लियर। अम्बेडकरवादी क्लियर का बन ही नहीं सकता। अब ये अपनों को उल्लू बना रहे हैं, अपनों को कि हम करेंगे करेंगे, कब करेंगे, अरे करेंगे करेंगे, कब करेंगे, करेंगे करेंगे। हमें तो पता है कर ही नहीं सकते, इनकी औकात ही नहीं कर दें। ऐसे ही करेंगे जैसे 2 करोड़ नौकरी साल में देने की बात करी, ऐसे हिंदू राष्ट्र घोषित ऐसे ही करेंगे। आपने देखा नहीं कैसे कैसे करें इनके, आपको पता नहीं है कैसे कैसे करें कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। एक साल में 2 करोड़ नौकरी कहाँ दी? हम 15-15 लाख रुपया अकाउंट में देंगे। आपके आगे क्या जुमला था सर? तो ये भी जुमला ही तो बता रहे हैं। ये महाजुमला है हिंदू राष्ट्र, ये महाजुमला है। ये क्या कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनना, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा है। अच्छा, वो जुमला है, वो अपने लोगों को कह रहे हैं। अम्बेडकरवादियों का स्टंट बिल्कुल क्लियर है, ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अम्बेडकरवादियों को भी एक बात बता दूं, ये देश किसी भी एक धर्म का नहीं बन सकता, मेरे बौद्ध धर्म का भी नहीं बन सकता। अगर मैं ये कहता हूं कि इस देश को बौद्ध घोषित किया जाए, बौद्ध राष्ट्र घोषित किया जाए, तो ये देशद्रोही है, मैं देशद्रोही हूं अगर मैं ऐसा कहता हूं। सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है सर यूपी में। ये अपनी अपनी आस्था है, वो बड़ा मंदिर बने। उस बड़े मंदिर से ये कितना बड़ा पार्क है, देख लो, नाप लो, जाओ, सारे पत्रकार नाप लो। पैसा बर्बाद किया बहन जी ने, ऐसा कहते हैं वो। तो वहाँ भी पैसा ही बर्बाद हो रहा है, जब यहाँ पैसा बर्बाद। भगवान मिलेंगे, भगवान यहाँ भगवानों के बाप बैठे हैं, यहाँ भगवान बाप है, यहाँ भगवान के बाप बैठे। उधर चले जाओ, सारे हैं, बाबा गाड़गे, नारायण गुरु, संत कबीर, संत रैदास, सारे उन भगवानों के बाप बैठे हैं। अम्बेडकर वहाँ बाप बैठे हैं भगवान का। तो भैया मान ही कब था उनका, मान कब था? जेल जाओगे यार, जेल में रह के जिंदगी, पुरखों की जिंदगी कटी है, तो हम क्यों डर रहे हैं? किसी के आस वो खिलवाड़ करते हो आप लोग? वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। विष्णु क्या अवतार है? खुद गौतम बुद्ध। कौन है? 10वें। सुअर भी तो है, सुअर भी है। सुअर किसका अवतार है? विष्णु का अवतार है। कौन कर रहा है? अरे होता होगा, होता होगा, सवारी नहीं है, अवतार है, वो भी आपको पता नहीं है। बड़ा अवतार है, बड़ा अवतार है ना, बड़ा अवतार है। फिर तो गौतम बुद्ध भी अवतार मानते हैं आप? क्या? मैं तो नहीं मानता। नहीं, वो कुछ भी कहते हैं, मैं तो नहीं मानता ना। आप मुझसे पूछिए, मैं बौद्ध हूँ, मुझसे पूछिए सवाल आप। वो हिंदू हैं, उनसे क्यों पूछते हो कि वो क्या है? कहते हैं, आप इस पे सहमत हैं? वो कहते, उनके ग्रंथों में ये भी लिखा है कि बुद्ध चोर हैं। उनके ग्रंथों में जब आप पढ़ेंगे तो ये लिखा है कि बुद्ध चोर है। क्या बुद्ध चोर हैं? कौन से ग्रंथ में? बुद्ध तो शास्ता हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को, इंडिया में नहीं, विदेश में जाएंगे तो वहाँ भी लोगों को शांति का उपदेश दिया है, तो आप उनकी नजरिए से मत देखिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी नजरिए से देखिए, ठीक है? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मेरे नजरिए से देखिए। आप जब उनसे सवाल करें तो उनके नजरिए से पूछिए। मैं सबके जवाब दूंगा, सबके सवालों का जवाब दूंगा। ये देश भारतीय संविधान के अनुसार चलता है, और भारतीय संविधान हम सबको भारतीय कहता है। हम भारतीय के अलावा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी नहीं है। हम फर्स्टली एंड लास्टली भारतीय हैं। भारतीय के अलावा हम कुछ भी नहीं है। जी अंकल जी, आप बताइए, कांशीराम जी का कारवां कितना आगे बढ़ रहा है? पहले तो मैं बहुजन दिवस पे आप लोगों को, सभी भारत के लोगों को शुभकामना देते। जो मसीहा कांशीराम साहब हमारे आए, इन्होंने अंधों को आंखें, बहरों को कान देने वाले, गूंगों को जबान देने वाले मानवर कांशीराम साहब, बाबा साहब के बाद में कोई आए हैं
तो मसीहा हमारे मानवर काशीराम साहब आए हैं और वरना कोई नहीं आया। मैं साहब के साथ में काम करा है। साहब को 12 नंबर पे बुलाते थे, हम बराबर जाते थे। हमारे साहब आके 12 नंबर कोठी जो हमारा अशोक रोड पे हाँ, अशोका रोड 12 अकबर रोड जो 12 नंबर पे हमारा कार्यालय है, तो वहीं पे साहब कुर्सी डाल लेते थे। हम लोग को दिशा निर्देश देते थे, हम काम करते थे। पूरे भारत के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को ले आने वाले मानवर काशीराम साहब हैं। कोई भी भारत के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को जानते नहीं थे। जो हमारे लोग, हमारे समाज के लोग जो अम्बेडकरवादी थे, वो बापूवादी बन गए। वो बापूवादी बन गए। उन्होंने कहा बाबा साहब से संसद नहीं बन पाऊंगा। साहब ने कहा था, बताया था हमें, और हमें MP बापूजी से बनेंगे। नागपुर का भाषण है, तो वो भंडारा जी वो MP बने। जब बाबा साहब को भंडारा जी छोड़ गए, तो मानवर काशीराम साहब ने कहा कि बाबा साहब को हम ले आ रहे। तो बाबा साहब को आज साहब ने एक बात कही थी एक मीटिंग में कि देखो, जिसकी औलाद नालायक होती है उसके बाप को कोई नहीं पहचानता है, और जिसकी औलाद लायकबर होगी उसके बाप का दुनिया नाम लेगा। आप बाबा के लोग हो और आप लायकबर बन चुके हो, तो आपके बाबा को दुनिया पूजेगी। तो आप देखो, केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे जो महाराष्ट्र का हो, कहीं का हो, वो सब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब कर रहे हैं। मैं तो करते हैं, मतलब तो वोट लेने की खातिर। मैं जानता हूँ सबसे संख्या हमारी बहुजनों की ज़्यादा है, 85% लोग हैं, पर बाबा साहब को मानने की वोट ले जाते हैं। पर हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि हमने बाबा साहब को जैसे हमारे साहब ले आए थे, हमें भी जब 15 मार्च बहुजन दिवस इतनी जोश से मनाना चाहिए। जगह जगह स्टेज में जो बाबा साहब की तरह काशीराम साहब को भी जो नमन करेंगे। देखिए, कारवा चल रहा है क्या पार्टी में? नहीं, कारवा बेटा चल रहा है। कारवा तो चलता रहेगा। ये क्रांतिकारी लड़ाई है। कभी भी रिपब्लिकन पार्टी हुआ करती थी बाबा साहब के ज़माने में। बाबा साहब गए तो थोड़ी रुकी, अब वो महाराष्ट्र तक रहेगा, सीमित नहीं चला पाए, तो साहब ने जो उसकी बदले पकड़ लिया बहुजन समाज। बहुजन समाज को पूरे भारत के अंदर साहब ने दिखा दिया और राष्ट्रीय पार्टी बना दी। राष्ट्रीय पार्टी बना के हमारी सरकार भी बना दी। ऐसी बात नहीं है। बहन जी भी हमारी उम्र की, हम उम्र है, और मैं समझता हूँ और लंबी उम्र है वो बहन जी की। अच्छा कारवा अपने बाह में चलाया है, वो चला रही है, दिशा निर्देश दे रही है। उम्र का तकाजा है, वोट है। कार्यकर्ता पे अभी एक लड़का बोला था, मैं नहीं मानता हूँ सब एक जैसे हों। कोई तो अपने जी जान से भी कार्यकर्ता लगा हुआ है और कोई हरामी पल कर रहा है। पर आने वाले समय पे जो हमारे लोग नए युवा आप जैसे आए हैं पढ़ लिख करके, इस क्रांतिकारी लड़ाई को मोबाइल पे TV पे देखते पढ़ेंगे, और कोई न कोई और मानवर काशीराम साहब का अनुयायी आएगा। तो इस चंद्रशेखर आ गया ना। अब इस बारे में सही मना बताऊं तो चंद्रशेखर ज़्यादा जल्दी कर गया, जल्दी कर दिया, ज़्यादा जल्दी करेगा। आज उनकी पार्टी का स्थापना दिवस है। अरे बस वही आ गई ना, वो उसकी मजबूरी थी। चंद्रशेखर नहीं जाता भीम आर्मी छोड़ के, वो हमारा अंग रक्षक था। पर जो इसमें से नालायक गए हैं, बहुजन समाज पार्टी में से नालायक गए करके इनको कई जगह नहीं मिलती, तो उन्होंने चंद्रशेखर को ही आका बना लिया। भूखे कारतूस है वो। हाँ, वो जा करके जा बोले चंद्रशेखर जी हमारी तो छवि नहीं, BSP से हमें धक्का मार के निकाला है नालायकों को। तो वो उन्होंने कहा चंद्रशेखर जी आप पार्टी बनाओ, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूँगा। मतलब जो कबाड़ था BSP का उसका वो निकल गया। हाँ, चंद्रशेखर ले गए। देखी ना चंद्रशेखर जी की औकात अखिलेश यादव ने बता दी। एक भी सीट नहीं, 5 सीटें मांग रहे हैं। उन्होंने कही अकेला विधायक बनेगा। चंद्रशेखर को सोचना चाहिए, शर्म आना चाहिए। मानवर काशीराम साहब को कहते हैं हम साहब के अनुयायी हैं। साहब के पैतरों पे चल जाता ना तो धैर्य धर के बना रहता, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होता, हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष होता, पर वो औरों के बहकावे में बाने अपनी नैया डुबा ली।